नमस्कार, राधे राधे। प्रतिपदा तिथि पर 5 लौंग और हल्दी का उपाय जरूर करें। प्रेमानंद जी महाराज गुरुजी ने क्या कहा, आज का वीडियो में सुनिए। राधे राधे मित्रों, आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करने आया हूं जो सीधे मेरे दिल से निकल रही हैं। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग इस समय जीवन में किस दौर से गुजर रहे हैं। मुझे पता है कि जब मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता, जब रात दिन एक करने के बाद भी घर में बरकत नहीं होती, सही है। और जब अपने ही लोग मुंह मोड़ने लगते हैं तो कैसा महसूस होता है। मैं भी उसी दौर से गुजरा हूं, मैंने भी वो तकलीफें झेली हैं। इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो परेशानी मैंने देखी है वो आप भी देखें। आज मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं देने वाला, मैं आज आपको रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे मैंने खुद अपने जीवन में अपनाया है, जिसने मेरी और मेरे जानने वाले हजारों लोगों की किस्मत को रातों रात बदलते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। और सबसे बड़ी बात, 19 जुलाई को जो रविवार पड़ रहा है, यकीन मानिए ये कोई साधारण रविवार नहीं है। ये एक ऐसा अद्भुत संयोग लेके आ रहा है जो कई सालों में एक बार बनता है। अगर आपने इस 19 जुलाई के दिन रविवार को सिर्फ 5 लौंग और थोड़ी सी हल्दी का वो उपाय कर लिया जो मैं रहा हूं, तो मैं आज आपसे पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन की 99% परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को, वीडियो को या मेरी इस बात को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान देती है। मैं स्वयं आपके सामने खड़ा होकर ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। मैं चाहता हूं कि आपके घर में भी खुशियां आए, आपके बच्चों का भविष्य संवरे, आपके रुके हुए काम बन जाएं और आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 5 लौंग और हल्दी से ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा, तो मेरी बात गौर से सुनिए। हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है। हमारे शास्त्रों में, हमारे तंत्र मंत्र और आयुर्वेद में हल्दी को साक्षात बृहस्पति देव और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। हल्दी के बिना हमारा कोई भी शुभ काम, कोई भी विवाह, कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती। हल्दी नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर उसे सकारात्मकता में बदलने का सबसे बड़ा प्राकृतिक साधन है। और लौंग, लौंग के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। फूल वाली लौंग हनुमान जी और माता दुर्गा को सबसे प्रिय है। लौंग में वो तांत्रिक शक्ति होती है जो आपके जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी नजर दोष, तंत्र मंत्र की बाधा या किसी की लगाई हुई बुरी हाय को तुरंत काट देती है। जब आप रविवार के दिन, गुरुजी प्रणाम, जो कि सूर्य देव का दिन है, तेज का, मान सम्मान का, सफलता का दिन है, इस दिन हल्दी और 5 लौंग का मिलन करवाते हैं, तो ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विस्फोट करता है जो आपके भाग्य के बंद दरवाजों को एक झटके में तोड़ देता है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने कितने ही कर्ज में डूबे लोगों को इस उपाय से बाहर आते देखा है। अब आप सोचेंगे कि इसे करना कैसे है। मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में एक एक कदम बड़ी बारीकी से समझाऊंगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं आपके सामने बैठकर आपके हाथ से उपाय करवा रहा हूं। बस शर्त यह है कि आपके मन में पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के तो पत्थर भी सिर्फ पत्थर रहता है, लेकिन विश्वास हो तो उसी पत्थर में भगवान प्रकट हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि जब आप ये उपाय करें तो आपके मन में दृढ़ संकल्प हो कि हाँ, आज से मेरी जिंदगी बदलने वाली है। तो आपको करना क्या है, 19 जुलाई को रविवार की सुबह आपको सूरज उगने से पहले या सूरज उगने के ठीक आसपास उठ जाना है। मैं जानता हूं कई लोगों को सुबह उठने में आलस आता है, लेकिन मेरे भाई बहनों, अगर जीवन का अंधकार मिटाना है तो सूर्य देव के दर्शन तो करने ही पड़ेंगे। उठिए, स्नान कीजिए। स्नान करने के पानी में अगर आप चुटकी भर हल्दी डाल लें तो आपका पूरा ऑरा उसी समय शुद्ध हो जाएगा। स्नान करने के बाद आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। कोशिश करें कि रविवार का दिन है तो लाल, पीले या नारंगी रंग के कपड़े पहने। काले या नीले रंग के कपड़ों से आपको इस दिन दूर रहना है। अब आपको अपने घर के मंदिर में आना है। मंदिर में आकर सबसे पहले एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि दीपक की लौ में वो शक्ति है जो आपकी प्रार्थना को सीधा ईश्वर तक पहुंचाती है। अब आपको एक छोटी सी कटोरी लेनी है। कटोरी पीतल की हो, तांबे की हो या मिट्टी की हो तो बहुत अच्छा है। अगर ये सब न हो तो आप कांच की या स्टील की साफ कटोरी भी ले सकते हैं। इस कटोरी में आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी रखनी है। बाजार वाली मिलावटी हल्दी से बचने की कोशिश करें। अगर घर में साबुत हल्दी को पीसकर पाउडर बना सकें तो उसका असर 100 गुना ज्यादा होगा। अब इस हल्दी में आपको थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध पानी मिला के इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है।
इसके बाद आपको लेनी है 5 सही लौंग। है, सही है। यहां पर सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो कोई भी लौंग उठा लेते हैं। नहीं, आपको वो लौंग चुननी है जिनके ऊपर पूरा फूल बना हो। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। मैंने खुद कई बार लोगों को ये गलती करते देखा है और फिर वो कहते हैं कि उपाय ने काम नहीं किया। इसलिए बहुत ध्यान से 5 फूल वाली साबुत और सुंदर लौंग छांट लें। अब आपको क्या करना है, एकदम उन 5 लौंग को उस हल्दी के पेस्ट में अच्छी तरह से डुबो देना है। मतलब लौंग पर हल्दी की पूरी परत चढ़ जानी चाहिए। हल्दी का पीला रंग उन लौंग पर पूरी तरह से चढ़ जाना चाहिए। जब आप ये कर रहे हो तो आपके मन में आपके इष्ट देव का ध्यान होना चाहिए। आपको मन ही मन ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं जिस भी कार्य के लिए, जिस भी मनोकामना के लिए उपाय कर रहा हूं उसे आप पूर्ण करें। अब इस कटोरी को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखें। मैं फिर कह रहा हूं, दाहिने हाथ की हथेली पर। अब आपको आंखें बंद करके सूर्य देव का ध्यान करना है और साथ ही माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। अगर आपको कोई मंत्र आता है, जैसे था सूर्याय, इस बार मन ही मन जाप करें। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सच्ची श्रद्धा और अपनी मातृभाषा में की गई प्रार्थना भी भगवान सुनते हैं। बस दिल से कहिए कि हे परमपिता, मेरे जीवन से दरिद्रता, रोग, कर्ज और हर तरह की नकारात्मकता को खींचकर बाहर निकाल दो। अब आता है सबसे मुख्य हिस्सा। जब आप ये प्रार्थना कर लें तो उस कटोरी में से उन 5 हल्दी लिपटी हुई लौंग को निकालें। एक लाल रंग का छोटा सा साफ कपड़ा लें। नया कपड़ा हो तो सबसे उत्तम है। उस लाल कपड़े में इन 5 लौंग को रख दें। अब इस कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को बांधने के लिए लाल रंग के धागे या मौली कलावा का ही इस्तेमाल करें। अब इस पोटली का क्या करना है, यहीं पर सारा रहस्य छुपा है। इस पोटली में अब ब्रह्मांड की ऊर्जा, हल्दी की सात्विकता और लौंग की तांत्रिक शक्ति समा चुकी है। ये अब कोई आम पोटली नहीं है। ये आपके लिए एक सुरक्षा कवच और चुंबक बन चुकी है जो धन को अपनी तरफ खींचेगी। अगर आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, इस पोटली को आपको अपने घर की तिजोरी में ये भाव लाना है कि माता लक्ष्मी अब मेरे घर में स्थायी रूप से विराजमान हो चुकी हैं। अगर आपके घर में कलह बहुत रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो इस पोटली को आप अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ किसी ऐसी जगह पर छुपा कर रख दें या टांग दें जहां आते जाते किसी बाहरी व्यक्ति की सीधी नजर इस पर ना पड़े। ये पोटली आपके घर में आने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा को वहीं दरवाजे पर रोक लेगी और उसे सोख लेगी। और अगर आप किसी खास काम के लिए जा रहे हैं, जैसे कोई इंटरव्यू, कोई कोर्ट केस या किसी से अपनी रुकी हुई पेमेंट मांगने, तो इस पोटली को अपनी दाहिनी जेब या अपने पर्स में रख कर ले जाएं। आप खुद देखेंगे कि सामने वाले इंसान का व्यवहार आपके प्रति कैसे बदल जाता है। जिस काम में हमेशा रुकावट आती थी, वो काम कैसे मक्खन की तरह आसानी से हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, ये इतना अचूक और सिद्ध प्रयोग है कि इसके परिणाम आपको कुछ ही दिनों के अंदर साक्षात दिखाई देने लगेंगे। आपको महसूस होने लगेगा कि आपके आसपास रास्ते खुलने लगे हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब आप ये उपाय कर रहे हो तो आपको इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। टोका टाकी से उपाय की शक्ति कम हो जाती है। चुपचाप पूरी गुप्त तरीके से इस विधि को संपन्न करें, क्योंकि ऊर्जा उसी वक्त सबसे ज्यादा काम करती है जब वो केंद्रित होती है। अगर आप 10 लोगों को बता देंगे कि मैं ये कर रहा हूं तो ऊर्जा बैठ जाएगी। मैं जानता हूं कि आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि क्या मैं इसे शाम को कर सकता हूं? तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, सूर्य देव से जुड़ा ये चमत्कारी उपाय अगर आप सुबह के समय सूरज की ताजी किरणों की मौजूदगी में करते हैं तो इसका प्रभाव 1000 गुना ज्यादा होता है। लेकिन अगर किसी बहुत बड़ी मजबूरी की वजह से सुबह नहीं कर पाए तो दोपहर में भी कर सकते हैं, पर सूर्यास्त के बाद इसे भूल कर भी मत करना। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं और रोते हुए कहते हैं कि गुरुजी, सब कुछ करके देख लिया, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तब मैं उन्हें सिर्फ यही कहता हूं कि रास्ता बाहर नहीं है, रास्ता तुम्हारे अंदर है और उस रास्ते को खोलने की चाबी इन छोटे छोटे लेकिन अत्यंत शक्तिशाली प्राकृतिक तत्वों में छुपी है। हल्दी और लौंग सिर्फ रसोई का हिस्सा नहीं है, ये देवताओं का आशीर्वाद है। सोचिए, 19 जुलाई रविवार का दिन, ये प्रकृति आपको खुद पुकार कर कह रही है कि अपने जीवन को बदलो। अवसर बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। जब समय सही हो और उपाय सही मिल जाए तो इंसान को रंग से राजा बनते देर नहीं लगती।
मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं था और आज वो गाड़ियों में घूम रहे हैं। कैसे? सिर्फ अपनी सच्ची श्रद्धा और प्रकृति की ऊर्जा का सही इस्तेमाल करके। जब आप उस पोटली को अपने हाथ में पकड़ेंगे तो आपको खुद एक अजीब सी शांति और गर्माहट महसूस होगी। वो गर्माहट उस सकारात्मक ऊर्जा की है जिसे आपने अपने ध्यान और मंत्रों से जागृत किया है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इसे कोई वहम या अंधविश्वास मत समझना, ये विशुद्ध विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान। लौंग की खुशबू और हल्दी के गुण जब आपस में मिलते हैं तो एक ऐसा स्पंदन पैदा होता है जो हमारे आसपास के आभा मंडल की हर दरार को भर देता है। और जब आप ये पोटली बना लें और इसे अपनी जगह पे रख दें तो उसके बाद कम से कम 11 दिनों तक लगातार आपको एक विशेष नियम का पालन करना है। और ये नियम कोई बहुत कठिन तपस्या नहीं है, बल्कि आपके मन और आपके कर्म की शुद्धि का एक छोटा सा प्रयास है। मेरी बात को बहुत गहराई से समझिएगा, क्योंकि यहीं पर लोग सबसे बड़ी चूक कर जाते हैं। वे बीज तो बो देते हैं, लेकिन उसे पनपने के लिए जो खाद और पानी चाहिए वो देना भूल जाते हैं। सही बोला, सही। 11 दिनों का संकल्प और आपकी आंतरिक शुद्धि। जब आप 19 जुलाई के उस पवित्र रविवार को ये पोटली स्थापित कर लें तो अगले 11 दिनों तक आपको अपने मन में किसी भी प्रकार का द्वेष, क्रोध या ईर्ष्या नहीं लानी है। मैं जानता हूं कि ये आज के समय में मुश्किल है। लोग आपको परेशान करेंगे, काम में तनाव होगा, घर में छोटी मोटी नोक झोंक भी हो सकती है, लेकिन आपको अपने क्रोध पर काबू रखना है, वाणी पर नियंत्रण। इन 11 दिनों तक किसी को आप शब्द न कहें। आपके मुख से निकले हुए शब्द ब्रह्मांड में गूंजते हैं। यदि आप उपाय करके अच्छे भाग्य की कामना कर रहे हैं और मुंह से किसी के लिए श्राप या बुराई निकाल रहे हैं, ऊर्जा आपस में टकरा जाएगी और उपाय का फल शून्य हो जाएगा। ग्रहण करें। मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से बिल्कुल दूर रहें। लहसुन और प्याज का परहेज कर सकें तो अति उत्तम, लेकिन अगर न हो सके तो कम से कम मांसाहार का त्याग अवश्य करें। आपकी देह जितनी पवित्र होगी, हल्दी और लौंग की वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा उतनी ही तेजी से आपके शरीर और आपके घर के आभा मंडल के साथ तालमेल बिठा पाएगी। नियमित दीपक। जिस स्थान पर आपने वो पोटली रखी है, यदि वो तिजोरी या मंदिर में है, तो वहां प्रतिदिन संध्या के समय घी का या तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। एकदम प्रकृति का परीक्षण और आपका धैर्य। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको एक बहुत बड़ा सत्य बताने जा रहा हूं। जब भी हम अपने जीवन को बदलने के लिए कोई बड़ा और अचूक उपाय करते हैं तो प्रकृति हमारी परीक्षा लेती है। ब्रह्मांड ये देखता है कि क्या ये इंसान वाकई इस बदलाव के लिए तैयार है, क्या इसके अंदर वो धैर्य है जो अपार धन और सफलता को संभाल सके। अक्सर होता यह है कि लोग उपाय करते हैं और दूसरे ही दिन से चमत्कार की उम्मीद करने लगते हैं। जब 2-4 दिन कुछ नहीं होता तो वे निराश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये सब झूठ है, कुछ काम नहीं करता। यहीं पर वे हार जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। आप किसान को देखिए, वो जब जमीन में बीज बोता है तो क्या वो अगले ही दिन मिट्टी खोद कर देखता है कि अंकुर फूटा या नहीं? नहीं, वो धैर्य रखता है। उसे पता है कि बीज को अपनी जड़ें मजबूत करने में समय लगेगा। ठीक उसी तरह 19 जुलाई को जो बीज आप बोने जा रहे हैं, उसे भी ब्रह्मांड की मिट्टी में अपनी जड़ें जमाने दीजिए। आप बस अपने कर्म करते रहिए, अपनी मेहनत में कोई कमी मत आने दीजिए। आप देखेंगे कि कैसे अचानक से किसी अनजान दिशा से आपके लिए रास्ते खुलने लगेंगे। हो सकता है कोई पुराना फंसा हुआ पैसा वापस आ जाए, हो सकता है नौकरी में अचानक प्रमोशन की बात चल पड़े, या व्यापार में कोई ऐसा बड़ा ग्राहकियों का सहयोग और आपके कर्म। मैं स्वयं आपके सामने ये बात इसलिए इतने जोर देकर कह रहा हूं क्योंकि मैंने जीवन के उस अंधेरे को देखा है जहां इंसान को अपना साया भी दुश्मन लगने लगता है। जब अपने सगे रिश्तेदार भी ऐसे मुंह फेर लेते हैं जैसे कभी हमें जानते ही न हो। ऐसे समय में केवल और केवल ईश्वर और प्रकृति की ये अदृश्य शक्तियां ही हमारा हाथ थामती हैं। हल्दी की उस पोटली में जो 5 लौंग हैं, वे आपके जीवन के 5 मुख्य तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को संतुलित कर रही हैं। पहली लौंग आपके घर से दरिद्रता को भगाएगी, दूसरी लौंग आपके शत्रुओं के मन को शांत करेगी, तीसरी लौंग आपके भाग्य के बंद तालों को खोलेगी, चौथी लौंग आपके घर में कलह क्लेश को समाप्त कर प्रेम बढ़ाएगी, 5वीं लौंग आपके शरीर और मन को रोगों व मानसिक तनाव से मुक्त रखेगी। लेकिन याद रखिए, ये उपाय एक उत्प्रेरक है। ये आपके भाग्य को चमकाएगा, लेकिन आपके हिस्से की मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आप ये पोटली बनाकर बिस्तर पे लेट जाएं और सोचें कि छप्पर फाड़ कर धन बरसेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा।
ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। जब आप मेहनत के लिए घर से कदम बाहर निकालेंगे तो ये पोटली आपके हर कदम को सही दिशा में मोड़ देगी। आपके द्वारा की गई 10% मेहनत आपको 100% का परिणाम देने लगेगी। अगर उपाय में कोई भूल चूक हो जाए, कई बार लोग मुझसे डरे सहमे हुए पूछते हैं, हमसे उपाय करते समय ये गलती हो गई, लौंग गिर गई या हल्दी गिर गई, तो क्या भगवान हमें श्राप देंगे? क्या हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा? मेरे भाई बहनों, इस डर को अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दीजिए। ईश्वर हमारा पिता है, माता है। क्या कोई भी माता पिता अपने बच्चे की छोटी सी भूल पर उसे कठोर दंड देते हैं? बिल्कुल नहीं। यदि आपसे 19 जुलाई के दिन ये उपाय करते समय कोई भूल हो भी जाती है, कोई सामग्री गिर जाती है या मंत्र बोलने में गलती हो जाती है, तो घबराना नहीं है। बस उसी समय दोनों हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांग लें। कहे, हे परमेश्वर, मैं एक अज्ञानी मनुष्य हूँ, मुझसे विधि विधान में जो भी त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करें और मेरी भावना को स्वीकार करें। आपका इतना कहना ही काफी है। तंत्र मंत्र और उपायों में सबसे बड़ी चीज भावना होती है। यदि आपका मन साफ है, यदि आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं और केवल अपने परिवार के भले के लिए कर रहे हैं, तो कोई भी भूल आपके उपाय को खंडित नहीं कर सकती। पोटली का क्या करें जब वो पुरानी हो जाए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। जो पोटली आपने 19 जुलाई के दिन बनाई है, वो जीवन भर आपके पास नहीं रहेगी। ऊर्जा का भी एक जीवन चक्र होता है, समय सीमा। आमतौर पर इस तरह के उपाय की ऊर्जा 6 महीने से लेकर 1 साल तक बहुत तीव्रता से काम करती है। विसर्जन, या फिर आपको लगे कि आपका वो विशेष कार्य जिसके लिए आपने इसे बनाया था वो पूरा हो गया है, तो इस पोटली को ससम्मान विसर्जित करना होता है। विधि, इसे कभी भी कूड़े में या गंदी जगह पर न फेंकें। किसी भी बहते हुए साफ जल, नदी या नहर में इसे प्रवाहित कर दें। यदि आसपास कोई नदी नहीं है तो किसी पीपल के पेड़ की जड़ में या तुलसी के पौधे की मिट्टी में इसे थोड़ा सा गड्ढा खोदकर दबा दें। नया आरंभ, विसर्जन करने के बाद जब भी कोई अगला शुभ रविवार आए तो आप इसी विधि से अपने लिए एक नई पोटली तैयार कर सकते हैं। जीवन का सत्य और अंतिम संदेश। मैं आज ये सब कुछ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि जब दुख आता है तो इंसान कितना अकेला पड़ जाता है। हर कोई सलाह देने वाला मिल जाता है, लेकिन सच्चा मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं होता। लोग आपको महंगे महंगे पत्थरों, हजारों, लाखों के अनुष्ठानों में उलझा देते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान हमें दिया था वो इतना सरल और सुलभ था कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी रसोई में रखी चंद चीजों से अपने ग्रहों को शांत कर सकता था। 19 जुलाई का वो रविवार आपके लिए एक नई सुबह लेके आ रहा है। आप इसे एक साधारण दिन समझने की भूल मत करना। रात के अंधेरे के बाद जैसे सूर्य निकलता है और पूरी दुनिया रोशन हो जाती है, ठीक वैसे ही आपके जीवन का चाहे जितना भी बुरा दौर क्यों न चल रहा हो, ये उपाय आपके जीवन में उस सूर्य की पहली किरण का काम करेगा। मेरी आपसे केवल एक ही विनती है, जब आपका काम बन जाए, जब आपके घर में बरकत आने लगे, जब आपकी परेशानियां दूर होने लगे, तो उस ईश्वर का धन्यवाद करना मत भूलना। और हो सके तो अपने उस अच्छे समय में किसी गरीब, किसी लाचार या किसी भूखे पशु की मदद जरूर करना, क्योंकि जब आप दूसरों के जीवन में खुशियां बांटते हैं तो ब्रह्मांड आपके जीवन में खुशियों को 1000 गुना करके वापस लौटाता है। मैं स्वयं अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी आत्मा की गहराई से आप सबित हो। माता लक्ष्मी आपके घर के भंडार कभी खाली न होने दें। सूर्यदेव के तेज से आपका मान सम्मान 10 दिशाओं में फैले और आपके परिवार पे हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। पूरे विश्वास के साथ उठिए, 19 जुलाई की तैयारी कीजिए और अपने मन में ये अटल सत्य बिठा लीजिए कि आज से, इसी पल से आपके जीवन के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। आपको दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति अब आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ईश्वर आपका कल्याण करे, आपका हर दिन मंगलमय हो। शुभम भवतु।